नमस्कार दोस्तों, आपकी प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और इसकी एग्ज़ाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कोई इस भरोसे में नहीं रहे कि एग्ज़ाम का अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है तो फिर एग्ज़ाम कहाँ से होगी। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार क्या हुआ था आप देख सकते हैं। 4 महीने का मुश्किल से वक्त मिला था एग्ज़ाम के लिए, नोटिफिकेशन निकाला और उसके 4 महीने बाद में एग्ज़ाम करा दी। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फैक्चुअल। और इस बार भी यही होने वाला है दोस्तों, भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, पता लगेगा कि 4-5 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम है और उसके बाद में आप तब तक कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके हाथ से टाइम निकल चुका होगा। तो दोस्तों अभी से अपनी तैयारी को धार दीजिए अच्छे से। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि वैकेंसी आपकी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, किस किस विभाग में आपके आएगी, एग्ज़ाम इसकी कब होने वाली है, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस तीनों के बारे में दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो साइंस और ज्योग्राफी इन सबकी है, आपके जो डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, साइंस की वैकेंसी है वो 5 विभागों के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, 5 विभागों में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो आती है आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पिछली बार 461 के समथिंग वैकेंसी आई थी। इस बार ये वैकेंसी आपको 550 प्लस देखने को मिलेगी दोस्तों। 550 प्लस आपको वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी। कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग में आपको लगभग 25 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कृषि विभाग में, क्योंकि दोस्तों कृषि विभाग अलग से भी प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी भर्ती करवाता है। तो इसमें लगभग 20-25 इतनी ही आपको देखने को मिलेगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 350 प्लस पोस्ट आपको कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में देखने को मिलेंगे। अब अगर अपन बात करें राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक साइंस में बात करें तो फोरेंसिक साइंस में भी आपको लगभग 25 के समथिंग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और मैं आपको बात करूं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक कनिष्क के अंदर, तो कनिष्क के अंदर लगभग 50 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको लगभग इतनी पोस्ट देखने को मिलेगी। 550 प्लस 50, 600, 625 और 25, 650 और 650 और 350 लगभग आपके हो जाते हैं ये 1000 पद। ठीक है, तो यानी कि आपकी 1000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, ये पक्का है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको 1000 प्लस पदों पर ही वैकेंसी आएगी। कारण क्या है कि आपकी काफ़ी दिनों से पिछली बार से जो कोर्स बेचने वाले हैं वो तो खैर पिछले साल से ही बेच रहे हैं, वैकेंसी आएगी 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 2023 में बोल के। ठीक है, मतलब 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही अब वापिस वैकेंसी आएगी। तो उस टाइम पे 600-700 पदों पर वैकेंसी आनी थी। ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो गया पहली बात। तो दूसरी बात, आपके यहाँ पर डीपीसी भी हो गई। जो आपके प्रयोगशाला सहायक लगे थे, ठीक है, वो पिछली बार के जो लगे थे 2016 में भी जो लगे थे वो वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है वो बन चुके हैं। ठीक है, तो उनकी जगह वो खाली हो गई। इसका मतलब आपके पद हैं वो खाली हो गए। इसका मतलब कम से कम 1000 प्लस पदों पर तो आएगी और हो सकता है ये 1200 के समथिंग पद पहुंच जाए आपके। ठीक है, 1000 प्लस तो आएगी ही आएगी। ठीक है, इससे कम नहीं आएगी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी की कितने पद आएंगे। तो देखो इसके अंदर जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लगभग 150 पोस्टों पर आपके है वो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती देखने को मिलेगी ज्योग्राफी में। और होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में लगभग 50 पदों पर आपके जो होम साइंस के लैब असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके पदों से वर्गीकरण के बारे में सारी जानकारी थी कि किस तरीके से आपके विभाग वाइज हैं वो पद आने वाले हैं। कब आएगी वैकेंसी? देखो वैकेंसी का कुछ नहीं कह सकते, हवा चल रही है कि लोग अगस्त में ही बता रहे हैं कि अगस्त में वैकेंसी आई जाएगी, जबकि ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, अगस्त में भी वैकेंसी नहीं आएगी, सितंबर में भी वैकेंसी मुश्किल ही आएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी? जब नोटिफिकेशन तो आपका दिसंबर तक आएगा। ठीक है, ये बात तो है कि आपका नोटिफिकेशन है वो दिसंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नवंबर और दिसंबर के में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको विभाग से कब मिलना शुरू होगी? ये जब मिलना शुरू होगी जब अभी जो उपचुनाव होंगे अपने राजस्थान में, तो राजस्थान के उपचुनाव होने से पहले आपको विभाग में मतलब आपको नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या होगा, वो सारी जानकारी देखने को मिलने शुरू हो जाएगी। नवंबर दिसंबर मान के चल सकते हो आपकी, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा 100%। और उसके बाद में ये मत सोचना कि फिर बाद में एग्जाम 2025 के बाद में होगी। ठीक है, तो एग्जाम फिर आपकी जो होगी ना वो जून 2025 में होगी।
जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी एग्ज़ाम जून 2025 में होगी। वैसे तो संभावना बनती है कि अगर अगर अगस्त में आ जाती तो हो सकता है फरवरी में ये एग्ज़ाम करवा लेते। ठीक है, ठीक है। मार्च में फिर बोर्ड क्लासें चलती है, मार्च में ये लोग नहीं करवा सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, सबसे ज़्यादा संभावना बनती है जून में, क्योंकि जून पूरा है वो खाली रहता है। ठीक है, तो जून में आपके पिछली बार 2022 की भर्ती थी लेब असिस्टेंट की, उसका एग्ज़ाम भी आपके जून में ही हुआ था। ठीक है, वो भी आपके जून में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इस बार भी संभावना बन रही है कि आपकी एग्ज़ाम जून में हो जाएगी। और आप देखो अब फिर आपके पास कितना सा कम टाइम है, आप अपने हिसाब से मैनेज करिए दोस्तों। आयु सीमा आपको पता ही होगी सीईटी में शामिल है कि नहीं है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अधिकतम आप 40 साल के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्या सीईटी में शामिल है ये भर्ती? जी नहीं, ये भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है। इसके लिए इसको सीईटी में शामिल करने की ज़रूरत कहाँ है? ये साइंस की वैकेंसी, जैसे साइंस के लिए अलग से पद आएंगे तो साइंस के अभ्यर्थी आएंगे। अब साइंस के अभ्यर्थी कितने आते हैं? 4 लाख 5 लाख। ठीक है, तो मतलब अलग इनको करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन में। वैसे तो एग्ज़ाम दो दिन में हुए थे पिछली बार। ठीक है, और इस बार भी अगर सीईटी में ये नहीं है भर्ती तो फिर ये 2 दिन में ही एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे अपन बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न जो साइंस वाले हैं ना, उनके लिए 2 पेपर होते हैं, 1 और 2। दूसरा पेपर, पहला पेपर होता है आपका 200 क्वेश्चन उसमें होते हैं जीके वाले में। दूसरे पेपर साइंस का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें होता है, यानी कि आपके 200 प्लस 200। ठीक है, इसमें से आपकी कट ऑफ बनती है। और अगर बात करें अपन ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों के अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 होम साइंस में होता है, 150 ज्योग्राफी में होता है। 50 प्लस 100 के रूप में भाग है और भाग बे में बटे होते हैं ये। ठीक है, जो जीके वाला और आपके सब्जेक्ट वाला। तो इस तरीके से 150 300 नंबर में आपके यहाँ पर कट ऑफ बनती है दोनों सब्जेक्टों में। ठीक है, और यहाँ पर जो साइंस के जो दोनों पेपर होते हैं ना, वो एक ही दिन में होते हैं, दोनों पारियों में, सुबह शाम दोनों एक ही दिन में पेपर आपके होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बात करें तो एग्जाम पैटर्न का मैंने आपको बता ही दिया। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी तो देखो दोस्तों, पिछली बार अलग अलग विभागों की कट ऑफ अलग अलग जाती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पद आते हैं, इसकी कट ऑफ है वो जनरल की 282 कट ऑफ गई थी मेल की। ठीक है, फीमेल की भी आप नीचे देख सकते हैं, अन्य की भी। ईडब्ल्यूएस की आपकी 253 कट ऑफ गई थी, एससी की 236 कट ऑफ, एसटी की 221 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 279 कट ऑफ, एमबीसी की 253 कट ऑफ। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की कट ऑफ है। अगर अपन बात करें कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग के आप इसमें मतलब लगभग 25 से 20 से कम पद थे, तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो 263, जनरल की, एससी की 228, एसटी की 229, ओबीसी की 263। ठीक है, तो ये आपकी कृषि विभाग की कट ऑफ थी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की बात करें तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में भी 268 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 186, सॉरी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी आपकी 249। ठीक है, 249 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 227, एसटी की 216। ठीक है, और ओबीसी की आपके 263 कट ऑफ। ये आपकी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की कट ऑफ है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो यहाँ पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी ना 287, सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ गई थी 248। ठीक है, एससी की 233, एसटी की 222, ओबीसी की 270 और एमबीसी की 246। तो इस तरीके से आपके ये है वो कट ऑफ गई थी दोस्तों। तो ये सब सारी जानकारी आप देख सकते हैं। आपकी जो होम साइंस है उसकी भी कट ऑफ इस तरीके से गई है। ठीक है, जनरल की 189, 300 में से कट ऑफ दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि होम साइंस की कट ऑफ है वो क्या गई थी, यहाँ पर लगा रखा है। ज्योग्राफी की कट ऑफ है वो जनरल की 232 गई थी। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ 232, दोनों की कट ऑफ लगभग बिल्कुल ही सेम गई थी। ठीक है दोस्तों, तो और दूसरी कैटेगरी की आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी आपकी नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इससे पहले आपकी दिसंबर से पहले आ जाएगी। दिसंबर से पहले वैकेंसी आती है तो आपके 1/1/2025 को लेकर आपके है वो 18 साल की उम्र है वो होनी चाहिए। और इसके बाद में अगर अगले साल आती है जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है तो फिर वो 2026 में पहुंच जाती है एज लिमिट 18 वर्ष वाली। ठीक है, और आपकी एग्जाम है वो 100% जून में ही होगी। ठीक है, अगर भर्ती अगर आती है दिसंबर से पहले तो भी जून में होगी, उसके बाद में भी आती है तो भी जून में संभावना बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर इसकी वैकेंसी है वो जून में होने के पूरे चांस है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।